हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, तो आज है डे 6 फॉर 100 डे सीरीज और आज का टॉपिक है सेंसस 2011। अगर आप चैनल पे नए हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेंसस क्या रहते हैं। सेंसस वो रहते हैं जो पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 एक्ट के तहत। बाद में ये हर 10 साल में एक बार होते हैं और इसको कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट बाय रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। ये किसके लिए काम आते हैं? डेटा यूज इन पॉलिसी, रिजर्वेशन और प्लानिंग के लिए। उसके बाद देखेंगे ये 2011 वाला सेंसस, इसकी रैंकिंग 15th आती है जब से ये स्टार्ट हुआ था और इसकी रेफरेंस डेट रहती है 1 मार्च 2011 और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसकी रैंकिंग 7th थी और इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। बाद में देखेंगे ये स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में ये स्टार्ट हुआ था, पर ये बस ट्रायल था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद 1881 में असली फाइनल स्टार्ट हुआ था, मतलब ये पहला वाला सेंसस था इंडिया का। उसके बाद देखेंगे ये सेंसस कंडक्ट कैसे करते हैं। तो फेज वन में हाउसेस की लिस्टिंग रहती है, मतलब सारे हाउसेस काउंट होते हैं। उसके बाद उनको एनपीआर नेशनल रिकॉर्ड में जुड़ा जाता है उन लोगों को और पॉपुलेशन काउंट की जाती है और 1 मार्च 2011 को फाइनल काउंटिंग हो जाती है। हाउसेस फर्स्ट, देन हेड काउंट नेक्स्ट। उसके बाद इंडिया की तब पॉपुलेशन थी 121 करोड़, 121 करोड़ और ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइज मतलब 17.5% इंडिया की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। इसको याद कैसे रखना? इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखो, एक यहाँ पे यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे पाकिस्तान एक एक और बीच में अपन मतलब दोनों के बराबर, अपन दोनों के बराबर, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, अपन दोनों के बराबर। नेक्स्ट देखेंगे, इससे पहले ये देखो यहाँ पे मतलब 121 करोड़ में 62 करोड़ मेल की है और फीमेल की 58.64 करोड़। उसके बाद देखेंगे तो मतलब 1991 से 2001 तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 21.54% और 2001 से 2011 के बीच में ये पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 17.64% से, ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, 17 एज टीनेज एज का रहता है जब मतलब 2001 से 11 गया था। बाद में देखेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन थी उस टाइम पे यूपी की हाईएस्ट पॉपुलेशन थी नंबर वाइज और लोएस्ट थी सिक्किम की, लोएस्ट सिक्किम की और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप की लोएस्ट थी। और इसको याद रखने की ट्रिक, हाईएस्ट वाले की अनलिमिटेड पॉपुलेशन, यूपी से अनलिमिटेड पॉपुलेशन। बाद में देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज, अगर इस एरिया में इतने जन रहते हैं तो इस एरिया की डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से बिहार की सबसे ज्यादा डेंसिटी वाइज पॉपुलेशन ज्यादा थी और अरुणाचल प्रदेश की सबसे लोएस्ट थी। और इसमें लिखा तो नहीं है पर अंडमान निकोबार की सबसे लोएस्ट यूनियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरी में सबसे लोएस्ट थी। इसको याद रखना ऐसे, बिहार बीड मतलब बीड वाला एरिया। उसके बाद देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में, मतलब ये दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट थे, सबसे हाईएस्ट दिल्ली दिल वालों की भीड़ 11,320 पर स्क्वायर किलोमीटर थी। उसके बाद देखेंगे सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या रहता है? फीमेल्स पर 1000 मेल, कितने फीमेल रहते हैं? तो उस टाइम पे थे 943 फीमेल फॉर 1000 मेल, मतलब इतनी फीमेल्स थी इतने मेल्स के लिए। और मतलब 2001 में 933 थी। तो इस हिसाब से 10 की इंप्रूवमेंट हुई, 10 की इंप्रूवमेंट हुई। इसको याद रखने का ऐसे याद रखो, 9 गर्ल थी 4 बॉयज थे और 3 हैप्पी थे, 9 गर्ल 4 बॉयज 3 हैप्पी। और केरला हाईएस्ट था मतलब सेक्स रेशियो में। बाद में देखेंगे लोएस्ट सेक्स रेशियो ये था हरियाणा में, यहाँ पे थी 879। हरियाणा में सबको मालूम है उस टाइम पे मतलब लड़कियों को पैदा नहीं करने देते थे। उसके बाद देखेंगे चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब नए नए बच्चे हैं उनमें कितना था, तो उसमें 919, ये लोएस्ट था हरियाणा में यहाँ पे भी। और यहाँ पे एक ट्रिक है, मतलब इसको याद रखने के लिए, चाइल्ड 19 ऐसे याद रखो, चाइल्ड 19 लेस देन 27, चाइल्ड 19 लेस देन 27 मतलब 927 ये 2001 की थी और चाइल्ड 19 ये 2011 की थी। उसके बाद देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कहाँ पे था? मेल का 82.14% और फीमेल का 65.46%। लिटरेसी रेट माने कितना पढ़ा हुआ है आदमी। इसके लिए एक रूल था, एज 7+ होनी चाहिए, एज 7+ होनी चाहिए, तभी माना जाता था वो बंदा पढ़ा लिखा है। और ओवरऑल एवरेज था 74.04%, 74.04%। उसके बाद लिटरेसी रेट कहाँ पे ज्यादा था?
केरला में हाईएस्ट था 93.91% और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप में हाईएस्ट था। और लोएस्ट कहाँ पे था? बिहार में। ये स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और लोएस्ट इन फीमेल राजस्थान में लोएस्ट फॉर फीमेल। और केरला में नॉलेज लैंड, केरला नॉलेज लैंड ऐसे याद रखना, मतलब हाईएस्ट के लिए। बाद में रूरल वर्सेस अर्बन, मतलब ये शहरी इलाका में लोग कितने रहते थे? 31.16% और रूरल एरिया में 68.84%। तब उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इसलिए लोग गांव में ही रहते थे। 69 विलेज में, 31 सिटी में। लास्ट में, मतलब अभी बाकी लास्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने थे? शेड्यूल कास्ट के 16.6% ऑल ओवर द इंडिया। और नंबर वाइज यूपी में सबसे हाईएस्ट थे और डेंसिटी वाइज पंजाब में हाईएस्ट थे। एससी से 16.6 ऐसे याद रखना। बाद में शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स ओवरऑल द इंडिया 8.6% थी। एमपी में हाईएस्ट थे, एमपी में हाईएस्ट थे मध्य प्रदेश में। और मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज वाइज, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको ट्रिक कैसे याद रखना? एसटी सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट कौन सा आंकड़ा है? 8। बाद में वर्क पार्टिसिपेशन रेट, वर्क में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो 40% लोग, ऑलमोस्ट 40% लोग वर्क में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें भी 53% लोग मेल थे और 25% फीमेल थे। और नॉन वर्कर कितने थे? जो डिपेंडेंट थे वो 60% थे, वो 60% थे। ऐसे याद रखो, चार्जिंग 40% ही है, चार्जिंग 40% ही है। बाद में वर्कर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर जो जिनका मतलब टाइम 6 मंथ से कम रहता है, 6 मंथ से कम ड्यूरेशन रहता है, उनको मार्जिनल वर्क। और 6 मंथ से ज्यादा काम करने वालों को मेन वर्कर बोलते हैं। उसके बाद रीजन कंपोजिशन क्या था? हिंदू सबसे ज्यादा थे, 80% हिंदू थे उस टाइम पे। और सेकंड मेजोरिटी मुस्लिम लोग थे, 14.2%। उसके बाद क्रिश्चियन 2.3% और सिख 1.7%। 79 हिंदू और 14 मुस्लिम, बाकी के रेस्ट थे। और मेगा सिटीज कौन सी थी? सबसे हाईएस्ट पे थी मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, एमडी, केसी, ये ऑर्डर याद रखना। और एरिया वाइज इंडिया 2.4% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन वाइज 17.5% है। इसलिए इतनी कम एरिया में इतने ज्यादा लोग होने की वजह से प्रेशर ऑन रिसोर्स ज्यादा रहता है और अपन को कम रिसोर्स मिलते हैं हर जगह। और इसको याद रखने की ट्रिक, 17 पीपल इन 2 रूम, मतलब भर भर के लोग भरे जा रहे हैं एक ही रूम में, छोटे छोटे रूम में। और जो मेन 2 टर्म है, सेंसस, ये क्या रहता है? स्टैटिस्टिकल डाटा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1948 एक्ट के तहत। बाद में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्या रहता है? आधार कार्ड टाइप रहता है, मतलब पॉपुलेशन को ये करने के लिए, मतलब रेजिडेंट की आइडेंटिटी मार्क करने के लिए। और ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत आया था 1955 में। सी फॉर काउंट और एन फॉर नेमिंग लिस्ट। इसका मतलब ये करते कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये सेंसस का डाटा रहता है। और ये जाता किसके पास है? रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये कंडक्ट करता है, ये आदमी कंडक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में। और कंट्रोल सेंसस ऑपरेशन, ये ऑपरेशन ये कंडक्ट करते हैं आरजीआई लोग। रिकॉर्ड गाय फॉर इंडिया। ये 3 जगह है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनके लिए स्पेशल डेट रहती है। इनके लिए 1 अक्टूबर 2010 या यहीं पे इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी मार्क की गई थी। इनकी अलग थी इन 3 जगह की। कौन सी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बाद में देखेंगे कुछ अच्छी न्यूज और कुछ बुरी न्यूज। मतलब लिटरेसी रेट 2001 से अच्छा हुआ, सेक्स रेशियो भी अच्छा हुआ। और बैड न्यूज कौन सी थी? ग्रोथ रेट कम हुआ था और चाइल्ड सेक्स रेशियो वो भी कम हुआ था। एडल्ट्स बेटर और किड का वर्स हुआ था। बाद में कुछ कॉमन मिस्टेक्स, 1872 वो सिस्टमेटिक सेंसस नहीं था, ये बस ट्रायल था। और 1881 में रियल हुआ था। केरला इज द हाईएस्ट डेंसिटी, नहीं। बिहार इज द हाईएस्ट डेंसिटी। चाइल्ड सेक्स रेशियो 943, नहीं, 943 एडल्ट का था और चाइल्ड का 919। केरला इज द ओनली लिटरेसी रेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट दोनों हाईएस्ट था। एक बार रिवीजन करते, पॉपुलेशन 121.08 करोड़, सेक्स रेशियो कितना था? 943 इन एडल्ट और 919 इन चाइल्ड। उसके बाद ग्रोथ रेट 17.64% इंक्रीज हुआ। रैंक क्या था? 15th ओवरऑल और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। डेंसिटी 382 और लिटरेसी रेट 74.04 एवरेज था। हाईएस्ट स्टेट फॉर पॉपुलेशन यूपी, डेंसिटी वाइज बिहार, लिटरेसी वाइज केरला। और एससी के लिए 16.6% और एसटी 8.6%। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सेंसस ऑफ 2011 ग्रोथ रेट, इसका आंसर है 17.64 और हाईएस्ट एससी परसेंटेज
स्टेट कौन सा था? पंजाब। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं सेंसस के। तो सबसे पहले सेंसस 2011 वाज डैश डैश सेंसस ऑफ इंडिया सिंस 1872। ये कौन से नंबर का था? 15th मैंने बताया था। उसके बाद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 वाज, ये कितनी थी? 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। Which state had the highest population density as per census 2011? बिहार, भीड़ का एरिया। बाद में द डेसिडियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2001 टू 2011, ये क्या हुई थी? ये डिक्रीज हुई थी 17.64% से। बाद में ओवरऑल सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 वाज, ये कितना था? 943। Which state recorded the highest sex ratio in census 2011? ये कौन सा था? केरला था। उसके बाद द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011 वाज, ये कितना था? 919। उसके बाद ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया सेंसस 2011 वाज, ये कितना था? ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04%। Which state had the highest literacy rate in census 2011? ये कौन सा था? हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला केरला। इंडिया शेयर्स द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 वाज अप्रोक्सीमेटली, ये कितना था? 17.5% ग्लोबल वाइज। The total population of India census in 2011 was approximately, ये कितना था? 121 करोड़। Which state had the lowest population among the states in census 2011? ये कौन सा था? ये था सिक्किम। The work participation rate in census 2011 approximately, ये कितना था? सॉरी 39.8%। The percentage scheduled caste population as per census 2011 was, ये कितना था? 16.6%। Which state had the highest percentage of scheduled tribe population? ये कौन सा था? मिजोरम। Census in India conducted under which act? ये कौन सा एक्ट था? Census Act 1948। The first synchronous census in India was conducted in, पहला रियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। Which state had the highest population as per the census 2011? ये कौन सा था? उत्तर प्रदेश। The urban population percentage in census 2011 was, ये कितनी थी? 31.16%। Which union territory had the highest population density in 2011? ये कौन सी थी? दिल्ली। The child population as per percentage total population decline compared to 2000, ये कौन सा था? 2001 के कंपैरिजन में अपन कंपेयर कर रहे थे। The reference date of census 2011 was, ये कौन सी थी? 1 March 2011। The percentage of scheduled tribe population in India as per census 2011 was, ये का कितना था? 8.6%। The highest SC population absolute number was recorded in, कितना था ये SC population highest number wise? उत्तर प्रदेश। The rural population percentage census in 2011 was approximately, ये कितना था? सॉरी 68.84%। सो थैंक यू गाइज, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।